दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। बारहाए सुहuf गुंचहाए कुदुस, अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। हसन मुज्तबा सैयदुल अस्खिया, राकीबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। वो शहीद बला शाह गुलगों कुबा, बेकसे दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। सिद्दीक अक्से हुस्नो कमाले मुहम्मदस, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस। उस्मान ज़ियाए शम्अ कमाले मुहम्मदस, हैदर बहारे बाग़े खिसाले मुहम्मदस। इस्लाम माँ ताते खुलफ़ाए राशिदीन, ईमान माँ मोहब्बते आले मुहम्मदस। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली। मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली। गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम, नादारम दर जहां जुज तो हबीबम। बरी नाजम के हस्तम उम्मते तो, गुनाहगारम वलेकिन खुश नसीबम खुश नसीबम खुश नसीबम या रसूल अल्लाह। आइए हम सब मिलकर प्यारे आका की बारगाह में मोहब्बत के साथ, ईमानदारी के साथ, खुलूस के साथ दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। बड़ी बाबा से बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद करके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन, ये जो रात हमें अता हुई है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खास करम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खास अता है कि आका इरशाद फरमाते हैं कि इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमाने दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है। आसमाने दुनिया पर रब जलवा फरमाता है और इरशाद फरमाता है कोई मेरा बंदा जो मुझसे रहमत मांगे मैं उसे रहमत अता कर दूं। सुभान अल्लाह। है कोई मेरा बंदा जो मुझसे बख्शिश तलब करे मैं उसे बख्शिश अता कर दूं। आका इरशाद फरमाते हैं कि सरे शाम से सुबह तक ये आवाज आती ही रहती है। क्या आवाज आती है? ए बंदो मांगो, आज रब हुक्म फरमा रहा है, आज रब की रहमत जोश पर है। रब फरमाता है बंदो मुझसे बख्शिश मांगो
मैं तुम्हें बख्शिश अता करूंगा। तो मुझसे रहमत मांगो, मैं तुम्हें रहमत अता करूंगा। तो गोया मैं दूसरे लफ्जों में यूं समझा दूं कि अल्लाह ये इरशाद फरमाता है, ए बंदे अगर तू परेशान है तो दरबार में आ जा, अगर तू किसी बीमारी में मुब्तला है तो मुझसे मांग ले, अगर तू किसी और बला और वबा में फंसा हुआ है जिससे तू छुटकारा हासिल करता है, आज रब तुझे कह रहा है, ए मेरे बंदे जो तू मांगेगा तुझे अता कर दिया जाएगा। बेशक बेशक। अब जो हासिल करना चाहे, इस रात का एक एक लम्हा बरकत वाला है, इस रात की एक एक घड़ी बरकत वाली है। इस रात में जो लम्हा गुजर रहा है ये अल्लाह की रहमतों से लबरेज होकर हमसे गुजर रहा है। जो रहमतें हासिल करना चाहता हो, जो बरकतें हासिल करना चाहता हो, जो परेशानियों से निजात चाहता हो, जो जालिमों से बचना चाहता हो, जो शैतान के शर से बचना चाहता हो, वो इस महफिल में आए और अल्लाह की रहमत से लो लगाए और सुनने की खातिर अपना दिल और अपना दिमाग हाजिर रखे और सुनता चला जाए और अमल करता चला जाए। मेरे भाई, कामयाबी इसी में है, कामयाबी इसी में है कि हम जिस कदर भी नेकी में वक्त गुजारेंगे उतने ही कामयाब हो जाएंगे। बेदारी का सबूत देते हुए जरा जोर से बोल देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। सुभान अल्लाह। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सोते हुए, मैंने कहा बेदारी के साथ। अब लफ्ज पर गौर करें। बेदार जो होता है उसका हाथ भी उठ जाता है, जो जाग रहा होता है उसका मुंह भी खुल जाता है, जो जाग रहा होता है वो मुस्कुरा भी सकता है। तो मैंने जागने वालों से कहा, सोने वालों से नहीं। जरा जोर से बोलते हैं सुभान अल्लाह। कुर्सी वालों ने कहा जो नीचे बीच में बिठाए इमाम साहब ने, इन्हीं ने ठेका ले रखा है, यही बोलते रहेंगे। बाकी हम तो कुर्सी वाले हैं। कुर्सी वाला तो अपने आप को चौन वाला समझता है ना, वो कहेगा कि इनकी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं, आप भी महफिले रसूल में हो, आप भी जलसाए रसूल में हो, आप भी शहनशाहे दो आलम कॉन्फ्रेंस में हो। जिस कदर आप भी इस महफिल में हिस्सा लोगे उसी कदर कामयाबी आपकी झोली में डाल दी जाएगी। जो जाग रहा हो, जो सुनना चाहता हो, जो इस महफिल में दिलो दिमाग से हासिल हो, वो जरा जोर से बोल दे, और जोर से बोल दे माशाअल्लाह। अब मैं कुछ बात आगे बढ़ाता हूं। मचल के दुरूद पाक का नज़राना पेश कर दीजिए एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जब दुरूद पाक की बारी आ जाए तो थोड़ा सा झूम करके, थोड़ा सा मचल करके। हम पत्थर नहीं है, हम दरख्त नहीं है, हम बेजान नहीं है, हम जानदार हैं, हम आका के उम्मती हैं। मुझे मौला अली का फरमान याद आता है। मौला अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि मैं आका के साथ मक्का तो मुकर्रमा की वादियों में जा रहा था। जब मैं आका के साथ एक तरफ बढ़ा तो मैं क्या देखता हूँ, मैं जिस दरख्त के पास से गुजर रहा हूँ, मैं आका के साथ साथ जिस दरख्त के पास से, पत्थर के पास से, कंकर के पास से गुजरता हूँ, मुझे हर तरफ से अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह की आवाज आती है। सुभान अल्लाह। हर तरफ से अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह की आवाज आती है। मैं चाहता हूँ कि दरख्त खुशबख्ती समझता है, दरख्त ये चाहता है कि मेरे आका करीब आए हैं, दरख्त ये समझता है कि आका का गुजर मेरे पास से हुआ है। पत्थर ये समझता है कि मदीने वाले आका का गुजर यहाँ से हो रहा है। पत्थर बेजान नहीं है, पत्थर जानदार हो गया। दरख्त जानता भी है, दरख्त फिर पहचानता भी है, दरख्त फिर आका का दीदार भी करता है। जब जानता है, पहचानता है, जभी तो आका पर दुरूद पाक पड़ता है। लोग हम दरख्तों की तरह बेजान नहीं है, हम पत्थरों की तरह नहीं है, हम जानदार हैं। हमारे नबी बज़ाहिर तो मदीने में हैं, लेकिन ऐसा मत समझो। कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी तो मोमिन की जानों से भी ज्यादा करीब हैं। नबी हमारे करीब हैं। हमारा ईमान है कि आज की रात हमारे आका जलवा फरमा है। आज की रात आका इस महफिल को मुलाहिजा फरमाते हैं। आज की रात जो पाना चाहता हो वो आका के नाम पर बोलता रहेगा। आज की रात जो पाना चाहता हो वो आका के नाम पर सुनता रहेगा। आज की रात जो अपनी झोली को रहमत से भरना चाहता हो वो रब की रहमत से बोलता रहेगा, सुनता रहेगा, जागता रहेगा, उलमा का दीदार करता रहेगा और कामयाबी समेटता रहेगा।
सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद नजीरुल कादरी साहिब क़िबला। वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह। जानदार है। जब बेजान इतना मचल के आका पर दुरूद और सलाम भेजते तो हम क्यों नहीं भेज सकते? लोगों को याद रखो, एहसान हम पर है। ये नहीं फरमाया कि मैंने दरख्तों पर या पत्थरों पर एहसान किया है। एहसान हम पर फरमाया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। हमें चाहिए कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में दूध पाक का नजारा पेश करते रहें। ये सिर्फ हम अकेले नहीं हैं। जरा मुताला करें तो पता चलता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर सुबह 70,000 फरिश्ते उतरते हैं और अपने परों को आका के मज़ार अनवर पर मारते हैं, यानी झाड़ू लगाते हैं और पूरा दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम का नज़ारा पेश करते हैं। जब शाम होती है तो ये वापस जाते हैं, फिर एक जमात और आती है जो 70,000 हैं, फिर 70,000 जब और आते हैं वो भी सारी रात आका अलैहिस्सलाम पर दूध पाक का नज़ारा पेश करते हैं। ऐ लोगों को याद रखो, जब फरिश्ते इस बात को सआदत समझते हैं, फरिश्ते आका पर दूध पाक पढ़ने को फख्र महसूस करते हैं। ऐ लोगों, हमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है, अपने महबूब का चाहने वाला बनाया है। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की मोहब्बत में दुनिया की हर नेमत अता फरमाई है, दुनिया की हर शान अता फरमाई है, दुनिया की हर अजमत अता फरमाई है। दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें भेजा और फरमाया है कि मैंने इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत बना करके भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी शानों को अपने महबूब के सदके बुलंद फरमा दिया है। और आज जरूरत हमें भी है कि हमें भी इस बात पर कुर्बान जाना चाहिए, हम कुछ भी हैं, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती हैं, हम आका के उम्मती हैं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन, ये महफिल इतनी नूरानी महफिल है कि इस महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। इस महफिल में जो बैठ गया वो खाली हाथ नहीं जाता। इस महफिल में जो बैठा है वो कामयाबी लेकर के जाता है। इस महफिल में बैठने वाला आदमी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैज से फैज़याब हो जाता है, फैज़याब हो जाता है, कामयाबी उसे मिल जाती है जो इस महफिल में बैठकर जिक्र खुदा जिक्र रसूल को सुनता है। बेशक बेशक बेशक। याद रखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी शान अपनी नात पाक खुद पढ़ते हैं। कोई अगर ये कहे कि ये जलसा कैसा, कोई अगर ये कहे कि ये मिलादे कैसी, कोई अगर ये कहता है कि ये जुलूस कैसा, मैं कहता हूं, मैं कहूं तो गलत हो सकता है, ये स्टेज वाले कहें तो गलत हो सकता है, लेकिन अगर मदीने वाले आका खुद अपनी शान बयान फरमाएं, एक जलसा मदीने में कायम हो जाए, जब आका खुद इशारा फरमा दे कि मेरा जलसा ये है, मेरा जिक्र ये है, तो आज उम्मती क्यों नहीं जिक्र करेगा, आज उम्मती फिर क्यों नहीं कुर्बान जाएगा। मेरे साथियों, याद रखो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतजार में कुछ सहाबाए किराम बैठे हुए थे जी। कुछ सहाबा बैठे थे आका के इंतजार में। होता क्या है कि जब तक आका तशरीफ लाते, सहाबा किराम में सहाबा में कुछ बातें शुरू हो जाती हैं। क्या बात शुरू होती है? एक सहाबी रसूल ने कहा कि कितनी अजीब बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया है।
एक सहाबी ने कहा कि इससे ज्यादा भी ताज्जुब की बात तो ये है कि मूसा कलीमुल्लाह है। फिर एक सहाबी बोले और कहते हैं ये कितने ताज्जुब की बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। मेरे अजीज साथियों, बात ये हो रही थी, बात ये चल रही थी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में कुछ सहाबी बैठे हुए थे। बात ये हो रही थी कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, कितनी अजीब बात है। ईसा रूहुल्लाह है, कितनी अजीब बात है। मूसा कलीमुल्लाह है, कितनी अजीब बात है। बात हो रही थी कि आदम सफीउल्लाह है, कितनी बात है। इतनी ही देर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। जब मेरे आका तशरीफ लाते हैं तो आका की तशरीफ आवरी का मंजर ये है कि सहाबाए किराम को देखकर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, तुम इस बात पर फख्र कर रहे हो, तुम इस बात पर ताज्जुब कर रहे हो, तुम इस बात को सोच रहे हो कि आदम सफीउल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, हाँ हाँ बात ऐसी ही है। इब्राहिम खलीलुल्लाह है, अल्लाह ने इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया। मूसा कलीमुल्लाह है, मूसा को अल्लाह ने कलीमुल्लाह बनाया। ईसा रूहुल्लाह है, ईसा को अल्लाह ने रूहुल्लाह बनाया। आदम सफीउल्लाह है, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सफीउल्लाह बनाया। लेकिन याद रखो ऐ मेरे सहाबा, खलीलुल्लाह भी, ईसा रूहुल्लाह भी, मूसा कलीमुल्लाह भी, आदम सफीउल्लाह एक तरफ है। अल्लाह ने मुझे हबीबुल्लाह बनाया है, मुझे अपना दोस्त बनाया है। अल्लाह ने मुझे अपना दोस्त बनाया है। आका इरशाद फरमाते हैं कि बरोज़े हश्र सबसे पहले शफात मैं करूंगा और अल्लाह मेरी शफात को कबूल फरमाएगा, मुझे कोई फख्र नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं बरोज़े हश्र सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा और मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा और मेरे साथ वो लोग होंगे, मेरे फकीर और गरीब मोमिनीन मेरे साथ होंगे, मेरे साथ जन्नत में जा रहे होंगे। मेरे आका फरमाते हैं मुझे इस बात पर कोई फख्र नहीं। और याद रखो मेरे सहाबा, आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अव्वलीन व आखिरीन में सबसे ज्यादा इज्जत वाला बनाया है और मुझे कोई फख्र नहीं है। अव्वलीन व आखिरीन में सबसे ज्यादा इज्जत वाले हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब में अफजल वाला है। अव्वलीन व आखिरीन में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत और अजमत वाले हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, मेरे आका से मोहब्बत करने वालों, आका की महफिल में बैठने वालों, आका अलैहिस्सलाम के इस जलसे को सुनने वालों, तुम खुशकिस्मत हो, तुम खुश नसीब हो कि अल्लाह की रहमतों के साए तले बैठे हुए हो। इस नूरानी रात का मंजर अपनी आंखों से देख रहे हो, इस नूरानी रात की बरकतों को अपने दामन में ले रहे हो। याद रखो इस रात में कामयाबी मिलती है, रहमतें मिलती हैं, बरकतें मिलती हैं, अजमतें मिलती हैं, रिफ़अतें मिलती हैं। बंदा जो मांगता है उसे वो अता कर दिया जाता है। मेरे साथियों याद रखो कामयाबी इसी में है कि हमारा उठना सुन्नत रसूल के मुताबिक हो, हमारा चलना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो, हमारा बोलना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो। कामयाबी इसी में है कि हमारे बच्चे हाफिज कुरान बने, कामयाबी इसी में है कि हमारे बच्चे आलिम दीन बने, कामयाबी इसी में है कि हर रोज हमारे घर में कुरान पढ़ा जाए, कामयाबी इसी में है कि हम लोग चेहरे पर दाढ़ियां सजा लें, कामयाबी इसी में है कि हम चेहरे पर दाढ़ियां सजाएं, जिस्म पर इस्लामी लिबास को ज़ेब कर लें, ज़ेबे तर कर लें। कामयाबी इसी में है कि हम लोग आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीना मरना सीख ले। जो मोहब्बत रसूल में जीता मरता है वो कामयाब हो जाता है, जो मोहब्बत रसूल में जीता मरता नहीं है। मेरे साथियों याद रखो मरना तो एक दिन है ही, या नहीं मरना है? कोई है जो यही रहेगा? सबको मरना है, हर एक को इस दुनिया से जाना है।
तो कितनी अच्छी बात होगी, कितनी बरकत वाली बात होगी कि लब पर लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा हो और इधर रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर रही हो। ये कितनी खुशबख्ती है कि आका के नाम पर जान चली जाए। ये कितनी अजमत वाली बात है कि मेरी जान भी निकले तो नाम मुस्तफा पर निकले। ये कितनी खुशबख्ती है कि जब मैं कब्र में जाऊं, जब हम कब्र में पहुंचे तो हमें आका का दीदार हो जाए। इसमें खुशकिस्मती है, इसमें कामयाबी है। जो दीन से दूर रहेगा वो बर्बाद हो जाएगा, जो दीन के दामन को मजबूती से पकड़ा रहेगा वही कामयाब हो जाएगा, वही कामयाब होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम मोमिन होना चाहते हैं, हम मोमिन बनना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम कामिल मोमिन बन जाए, हमें वो बात पता चल जाए जो मोमिन के अंदर पाई जाती है, हमें वो तरीका पता चल जाए जो मोमिन के अंदर होता है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात मेरे लाए हुए के ताबे ना हो जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मोमिन वो है जिसकी ख्वाहिश कुरान के ताबे हो, मोमिन वो है जिसकी ख्वाहिश सुन्नत के ताबे हो, मोमिन वो है जिसका उठना बैठना बोलना चलना कुरान के मुताबिक हो जाएगा, वो सच्चा कामिल मोमिन हो जाएगा। और जो मोमिन होगा उसकी कब्र भी रोशन है, और जो पक्का मोमिन है वो हशर में भी कामयाब हो जाएगा। बहुत खूब माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद नजीरुल कादरी साहिब क़िबला शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। हमारी ख्वाहिशात क्या होती हैं? अगर हमारी ख्वाहिश करती है कि यार चल हम फला जगह डीजे बज रहा है सुनने चलें, तो हमारी ख्वाहिश जो हमें ऑर्डर करती है, जो हमारा नफ्स हमें कहता है, हम फौरन उठ करके चले जाते हैं। हम ये नहीं समझते कि मेरे आका का फरमान क्या है। हमारी ख्वाहिशात नफ्स के ताबे हैं। आका फरमाते हैं जब तक तुम्हारी ख्वाहिशात मेरे लाए हुए के ताबे नहीं हो जाती उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। मेरे लाए हुए के ताबे जब तुम्हारी ख्वाहिशात होगी तो तुम कामयाब बन जाओगे। ये कामयाबी की जमानत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। कामयाब लोगों की पहचान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि कामयाब वो है जो मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही हो तो आप कह दो, मैं साइड में होकर के बैठ जाऊंगा। जिसकी आपको समझ में आए आप उससे बुलवा लीजिएगा। लेकिन मैं पाक बड़े से काफी दिनों से हूं। मैं समझता हूं कि पाक बड़े वाले सुनना भी जानते हैं और पाक बड़े वाले सुनाना भी जानते हैं। सुनना भी जानते हैं, सुनाना भी जानते हैं। लेकिन मैं कहूंगा आप अपना सुनना सुनाना थोड़ी देर, आप अपना सुनाना थोड़ी देर के लिए अलग रख दें, और जो आपकी समातें हर जलसे में हुआ करती हैं, जो आपकी समातें अपने घरों में हुआ करती हैं, उन समातों को बेदार करें और थोड़ा सा जी लगा करके सुन ले। मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, आप माशाल्लाह सुनना चाहते हैं, मुझे लग रहा है। मैं इसीलिए अपनी बात को और आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि चंद प्यारी बातें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की आप तक पहुँचा दूँ। मैंने कुरान पाक की एक आयत मुबारका को तिलावत किया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह 5वें पारे में इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, ऐ मेरे बंदो अगर तुम अपनी जान पर जुल्म कर लो, अगर तुम गुनाह और मुआसियत में डूब जाओ, अगर तुमसे कोई खता हो जाए, अगर तुमसे कोई गलती हो जाए, अगर तुमसे कोई बेअदबी हो जाए, तो ऐ मेरे बंदो याद रखो तुम्हें करना ये है, तुम्हें करना ये है कि तुम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच जाना, तुम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुंच जाना। तुम मेरे महबूब की बारगाह में पहुंच जाओगे तो कामयाब हो जाओगे।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, ऐ लोगों अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो याद रखो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाना, याद रखो मेरे महबूब के दरबार में आ जाना, मेरे महबूब की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दनों में डाल लेना और वहां पर जाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना, अल्लाह की बख्शिश तलब करना। मेरा महबूब अगर तुम्हारी सिफारिश कर देगा, मेरा महबूब अगर तुम्हारे लिए हाथों को उठा देगा, मेरा महबूब अगर तुम्हारे लिए दुआ कर देगा, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता कर देगा, अल्लाह तुम्हारे तौबा को कबूल फरमा लेगा। अल्लाह तौबा कबूल फरमाने वाला है, अल्लाह बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला है। ऐ मेरे साथियों, हुआ भी कुछ ऐसे ही। कुछ अरसे बाद जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फानी से तशरीफ ले गए, आका की तशरीफ ले जाने के बाद में एक आराबी आता है और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिर होता है और रोजे पर हाजिर होने के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की मिट्टी को उठाकर अपने सर में डालता है और पुकारता है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जो आप लाए हो वो हमने सुना है, जो दीन आप लाए हो वो हमने कबूल किया है, लेकिन बात ये है या रसूल अल्लाह, मैंने कुरान में पढ़ा है, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए, अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो तुम आ जाया करो, अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो मेरे महबूब के दरबार में आ जाया करो, अगर तुम लोग मेरे महबूब के दरबार में आ जाओगे तो तुम्हें बख्श दिया जाएगा। वो अरबी रो रो कर आका की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, ये गुनाहगार आपके दरबार पर आ गया है, या रसूल अल्लाह, ये गुनाहगार मदीने में आ गया है, या रसूल अल्लाह, ये गुनाहगार गुम्बद खज़रा के साए में आ गया है, या रसूल अल्लाह, इस गुनाहगार की बख्शिश की सिफारिश कर दीजिए, या रसूल अल्लाह, इस गुनाहगार की बख्शिश कराइए। मेरे साथियों, याद रखो, इधर वो अरबी दिल से आका को पुकारता है, उधर कब्र अनवर से आवाज आती है, ए अरबी खुश हो जा, ए अरबी मचल जा, तू मदीने वाले की बारगाह में आया है, तू अल्लाह के महबूब की बारगाह में आ गया है। क्या याद रखेगा, अल्लाह ने तेरी बख्शिश फरमा दी है।